चलिए बच्चों के 8 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को ग्वालियर में एक बार फिर ज्वाला वाले रूप में दिखाई दिए। उन्हें अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री पद का लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो जानते थे कि वह सरकार प्रदेश को बर्बाद कर देगी और इस करतूत में वह शामिल होना नहीं चाहते हैं। ग्वालियर में भाजपा के सदस्यता अभियान के दूसरे दिन सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के लिए चुनौती के अंदाज में कहा कि यदि उन्हें कुर्सी का लालच होता तो वो कमलनाथ की सरकार के समय ही वो ताज पहन लेते। सिंधिया के इस रुद्र रूप पर देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बाद इस पार्टी के खिलाफ आग उगलते नजर आ ही रहे हैं, मगर अपने खास इलाके ग्वालियर में तो आज उनके तेवर और भी ज्यादा तीखे हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सिंधिया ने प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि वह जनता के सेवक हैं, किसी कुर्सी के सेवक नहीं, किसी सिंहासन के सेवक नहीं। भाजपा सांसद बोले कि यदि वह कुर्सी और सिंहासन के सेवक होते तो उन्हें कमलनाथ के समय उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उस सरकार का अंजाम जानते थे और इसीलिए उन्होंने इससे इनकार कर दिया। कुर्सी के सेवक होते, अगर सिंहासन के सेवक होते तो जब मुझे उस समय कहा गया था कि आप उप मुख्यमंत्री बनिए, अगर कुर्सी की लालच होती कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तो उस समय ही मैं उप मुख्यमंत्री का ताज मैं स्वीकार करता। मैंने इनकार इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो लोग जो सिंहासन पे बैठे हैं, ये लोग 15 महीने में इस प्रदेश का क्या करके दिखाएंगे और उस करतूत का भाग मैं नहीं पड़ना चाहता। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अपनी एक भी घोषणा पर अमल नहीं किया। कांग्रेस ने युवाओं से कहा था कि चिंता मत करो, 4000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन किसी को नहीं मिला। उन्होंने शिवराज की तारीफ की पुल बांधते हुए ये भी कहा कि शिवराज सिंह जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी यहीं के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में न किसानों का ऋण माफ हुआ, न कन्या विवाह के 51,000 दिए और न ही बेरोजगारी भत्ते के 4000 रुपए मिले। कमलनाथ से पूछते थे तो कहते थे पैसा नहीं है, लेकिन जब से शिवराज सिंह जी आ गए हैं उन्होंने पूरा खजाना प्रदेश के लिए खोल दिया है। नौजवानों को बोला था, चिंता मत करो मेरे भैया, मेरी बहन, 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिया। मेरे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, ये शिवराज सिंह जी हैं जिन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए आरक्षित की जाए। ना किसान का ऋण माफ, ना 51,000, ना 4000 रुपया बेरोजगार भत्ता, और उनसे पूछो पैसा नहीं। अरे भाई पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री किस लिए बने हो? अब शिवराज सिंह जी आ गए हैं, पूरे प्रदेश का खजाना खोल दिया है प्रदेश की जनता के लिए, तो पैसा कहाँ के लेके आए शिवराज सिंह जी? जो आप कह रहे थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सिंधिया ने कोरोना काल में लॉकडाउन की व्यवस्था को लेकर भी आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन लागू किया था, वहीं कमलनाथ ने वल्लभ भवन में इसलिए लॉकडाउन कर दिया ताकि वहां केवल व्यापारी और उद्योगपति ही आ पाए और आम जनता ना आ पाए।
उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी कहा कि मंदसौर में उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि 11 दिन में हर किसान का 2 लाख तक का ऋण माफ होगा और यह भी कहा था कि ऐसा ना हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक तरफ वादा खिलाफ मंच से ऐलान किया था मंदसौर में, और एक मंच से ऐलान किया कि 11 दिन में हर किसान का 2 लाख तक ऋण माफ होगा। और केवल ये नहीं कि अगर 11 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ नहीं होगा माइक की गरज है। 11 दिन के अंदर अगर किसानों का ऋण माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री को बदल दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये तेवर साफ बताते हैं कि कांग्रेस से अपने पुराने हिसाब चुकाने के लिए वह अपनी सक्रियता को कायम रखेंगे। आने वाले विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में ही सीटों पर फैसला होना है। ये सिंधिया का गढ़ है और यहाँ भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार से ही सिंधिया अपनी ताकत का और प्रभावी तरीके से परिचय दे सकेंगे।